हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पिंटू यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो क्लास 12 गणित पार्ट 6 अवकलन के अनुप्रयोग, इसकी प्रश्नावली 6.2 हम पूरी कराएंगे इस वीडियो में। और ये पूरी NCERT पर आधारित है, जो आपकी किताब स्कूल में चल रही है न्यू पैटर्न की, उस पर आधारित है। ठीक है ना। उसके हम भी 6.2 करा रहे हैं। इससे पहले कि हमने सारी एक्सरसाइज करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि R पर fx = 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए इसमें दो चीज़ पूछी जाएगी पूरे एक्सरसाइज में, एक तो वर्धमान और ह्रासमान। तो मैं रफ कार्य में समझा दूँ, यहाँ डंडा खींच के वर्धमान ह्रासमान क्या होता है पहले लिख दे वर्धमान, ये लिख दो रफ कार्य। रफ कार्य वर्धमान क्या होता है हमारा, वर्धमान हमेशा बढ़ता है और ये प्लस का चिन्ह होता है इसका, प्लस यानी धनात्मक। धनात्मक कहीं पर भी आपको दिखे प्लस का बढ़ ही रहा है, मतलब प्लस का मतलब बढ़ना, तो वो वर्धमान होगा। और ह्रासमान हमारा, ह्रासमान ये माइनस होगा यानी ऋणात्मक चिन्ह होगा, ऋणात्मक। इतना कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और होती है, वो यहाँ पर इन्फिनिटी में माइनस होता है, इधर इन्फिनिटी प्लस होता है, बीच में जीरो होता है। ये चीज़ आपका अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, ये जब क्वेश्चन के अंदर आएगी आपको वहाँ समझा दूंगा तो क्लियर तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन जो था इसको सोल्व करते हैं। हल, इसमें हमें बताना है कि फलन वर्धमान है या नहीं है, हमें सिद्ध करना है, बताना नहीं है, सिद्ध करना है कि है नहीं है। तो हमें पहले फंक्शन क्या दे रखा है, fx = 3x + 17। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे। यहाँ पर f ये डैश x हो जाता है, इसका डैश का मतलब क्या है कि अवकलन हो गया है। और 3x का क्या बचेगा, 3 + 17 का 0। ठीक है ना। तो अब f डैश क्या बचा हमारा, f डैश x हमारा बचा 3, और 3 क्या हमारा, ये धनात्मक चिन्ह है तो प्लस का है ना, तो यहाँ लिख देंगे f डैश x = प्लस का हमारा धनात्मक आया है, धनात्मक। अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ये वाला प्लस वाला है ना, वर्धमान है। समझ में आया आपको। यहाँ पर ये इसका आंसर होगा, छोटा सा सवाल था देखिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो fx दे रखा है e⁻2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो हल लिख देंगे। और हाँ, आपको अवकलन करना नहीं आ रहा है, अगर नहीं आता आपको तो मैंने अवकलन की पूरी वीडियो बना रखी है, आपका पहले अवकलन सीखेगा चैप्टर 5 में, तब आप इसे कर पाएंगे। क्या दे रखा है, fx = e⁻2x। अब अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा f डैश x, और e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, x की जगह 2x है, इनटू जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करते हैं d/dx, 2x का दोबारा होगा, एक स्टेप बढ़ गया। f डैश x = e⁻2x मल्टीप्लाई में 2x का सिर्फ 2 बचेगा। अब इसको सही से करके लिखें, ये डैश में चल रहा है, f डैश x = 2e⁻2x। अब यहाँ पर बताइए मुझे f डैश x का इसका चिन्ह क्या है, प्लस है ना, जहाँ कुछ नहीं होता प्लस, तो बराबर प्लस यानी धनात्मक है, ये धनात्मक, धनात्मक है, इसलिए फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। प्रूव्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन कितना आसान था ना। इस एक्सरसाइज से लोग डरते हैं, कुछ नहीं है डरने वाला, सबसे आसान एक्सरसाइज यही है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx = sin x से प्रदत्त फलन है। और इसके 3 पॉइंट दे रखे। ए कह रहा है कि 0 से π/2 के बीच में वर्धमान है, बताना है हमें। π/2 से π में ह्रासमान है, ये भी बताना है। और तीसरे वाले में ये बताना है कि 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। पाई का मतलब है 180 और π/2 का मतलब है 90। π/2 का मतलब 90 से 180। ठीक है ना। हम पहले से हल करते थे पहले वाले को। fx क्या दे रखा है, fx दे रखा है sin x। इसका अवकलन करेंगे तो f डैश x = क्या हो जाएगा, cos x, cos x। ऐसे सारे में पहले कर लेते हैं यही। fx = sin x और f डैश इज इक्वल टू हमारा cos x।
बदलता है हमारे में। इस वाले का भी ऐसे कर लेते हैं हल। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दे रखा है और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सॉरी यहाँ साइन एक्स दे रखा है, साइंस तो था ये, मैं भी ध्यान भी ना, साइन एक्स का बन जाएगा कोस एक्स। अब देखिए क्या खेल होने वाला। अब यहाँ तो चतुर्थांश बना लेंगे। पहला इसने क्या कहा, ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पर भी ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं, इसमें भी ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं। अब इसने क्या कर देगा, जीरो से, हमारा ये बताइए जीरो कहाँ होता है, हमारे पास चतुर्थांश में जीरो यहाँ पर होता है। पाई बाई टू का मतलब 180 में से 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 180 को 2 से भाग दे देंगे, साइड में रफ करके देखो, 180 को 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18 90, ये 90 आ जाएगा। तो यहाँ 90 यहाँ पर होता है ना हमारा, यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर 90 आता है, तो 90 को पाई बाई टू लिख रखा है इसने, पाई बाई टू लिख लो, 90 लिख लो, ठीक है ना। अब इधर वाले में पाई बाई टू 90 से, यानी इससे 90/2 से 180, ये वाला मतलब पाई। और तीसरे वाले में इसने कहा जीरो से पाई तक, यहाँ पाई तक, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा क्रॉस करेगा, और ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। आप समझते हैं क्या कहते हैं। 0.0 पाई बाई टू में वर्धमान है नहीं बताना। देखो एफ एक्स फन हमारा जो प्लस का है कोस एक्स, अब ये देखना कौन से मारा है हमारा, ये 0 से पाई बाई टू में हमारे सारे जो है चिन्ह होते हैं प्लस के, तो कोस भी प्लस का होगा यहाँ पे, तो हम लिख देंगे एफ डैश एक्स में यहाँ पर हमारा कोस भी प्लस का होगा, कोस एक्स। तो इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस, यानी धनात्मक है, धनात्मक, और हमारा फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान, वर्धमान। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखो पाई बाई टू से पाई तक इसने कहा और इसमें बताना है, तो मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर कोस की वैल्यू ना हमारी माइनस की होती है, यहाँ पर माइनस की हमारा कोस होता है, ठीक है ना, माइनस की होती है कोस की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ डैश एक्स, ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस कोस हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का, यानी ऋणात्मक, माइनस ऋणात्मक, फलन कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान। अब तीसरे वाले में देखो, इसने इंटरेस्टिंग बात तीसरे में गई, इसने कहा 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0 से, देखो 0 से यहाँ पर प्लस के चिन्ह होते हैं सारे, फिर यहाँ माइनस का भी होते हैं 2, कोस भी और वो भी। तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले यहाँ प्लस चलेगा वो कोस हमारा, फिर यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दो वाले इंसान थोड़े ना चल जाएंगे एक साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस आके वर्धमान हो गया, फिर यहाँ आके माइनस हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है पूरा, इसमें कहा। तो हम यह कह सकते हैं अतः 0 पाई तक न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4 और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कराऊंगा, इसमें मजा आएगा कराने में। देखो इसमें क्या, अंतराल ज्ञात कीजिए, इसमें अंतराल ज्ञात करने हैं, जिसमें एफ एक्स हमारा दे रखा है, प्रदत्त फलन एफ है। इसमें पहला पॉइंट में ए वर्धमान बताना है और ह्रासमान बताना है, कहाँ पर ह्रासमान होगा और कहाँ पर वर्तमान होगा, ठीक है ना, बता देंगे। चलिए चलते हैं इसमें। तो हम पहले क्या करते हैं, हमें क्या दे रखा है, हल लिख लेते हैं। हमें पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3x, ठीक है ना, और हमें अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात करने के लिए एक वो लगेगा, अवकलन करने पर लिख देंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2 दूनी 4, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, एक्स बचेगा माइनस, यहाँ 3 बचेगा, ये हमारा 4x - 3 हो गया। अब देखो इसने अंतराल को बोलते हैं बिंदु, अंतराल ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के बिंदु के लिए या फिर आप अंतराल के लिए लिख सकते हैं, लिए हमारा जो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी 0 होती है, मानते हैं हमेशा, क्यों, जब भी बिंदु निकलेंगे हमारे, अब ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ रख देंगे 4x - 3 बराबर में क्या था, ये 5 एफ डैश एक्स था, उसकी वैल्यू 0 है, 0। अब इस 3 को उधर पहुँचा देंगे, तो 4x इज इक्वल टू 3 प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 3 है, बटे में पहुँच जाएगा 4, x की वैल्यू निकल गई। अब हम इससे बिंदु निकल गया हमारा, एक x बिंदु निकल गया। और मैं आपको चतुर्थांश मैंने सिखाया था, वो सिखाया था, देखो पहले लाइन ऐसा खींचनी है, इधर हमारा प्लस का होता है और इधर हमारा माइनस, ही तो होते ही होते हैं, इधर माइनस। अब बीच में हमारा क्या आया, हमारा है 3/4, हम कहीं भी लिख सकते हैं प्लस में, ये 3/4 आया हमारा x, 3/4, ठीक है ना। अब इसके अंतराल कहाँ से बनेंगे, अंतराल सीख लीजिए, एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। आता है अंतराल, अंतराल क्या क्या होंगे, -,
इन्फिनेटिव से कोमा 3/4 तक, 3/4 तक होगा। दूसरा जो होगा 3/4 से इन्फिनेटिव तक, ठीक है ना। पहले यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से वहाँ तक होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है ना। तो पहले इस वाले को लाइन खींच लेता हूँ मैं, अलग अलग करते हैं इनका। यहाँ लिख लेता हूँ माइनस इन्फिनेटिव 3/4 पर, अगर हम इस पर करके देखेंगे, और इधर लिखेंगे हम 3/4 कोमा इन्फिनेटिव, इस पर करके देखेंगे पर लिख लेते हैं। तो हमारा एफ डैश क्या दे रखा है, पहला लिख लो एफ डैश एक्स हमारा कितना दे रखा है 4x - 3, 4x - 3। अब हमें इसके और इसके बीच की नंबर लिखना, इन्फिनेटिव माइनस का इन्फिनेटिव और 3/4 के बीच में कुछ भी संख्या हम रख सकते हैं। मान के चलो हम इसमें मेरी तरफ से इसमें चलो एक्स को हमें 10 मान लो, x बराबर -10। ये आपको रखना नहीं है, ये काम रफ करना है आपको। अब एफ डैश एक्स इजिकल टू 4 की गुणा -10 में, -10 - 3। अब यहाँ पर क्या आया, 4 धाम 40 माइनस का 40 माइनस का 3, तो कितना का -43। ये रफ कर रहे हैं, अभी बता रहा हूँ, ये करना नहीं है आपको, बस रफ का करना है। और आपको पता लग गया -3 है, तो बस ये आपको लिखना एफ डैश एक्स इजिकल टू माइनस यानी ऋणात्मक कितना लिखना है मक, और लिख देंगे यह ह्रासमान है, ह्रासमान है। इधर आते हैं अब इधर भी फंक्शन दे रखा है एफ डैश एक्स इजिकल टू हमारा 4x - 3 दे रखा है। और यहाँ पर भी मैं चलो अब ये प्लस का आ गया, यहाँ माइनस के अंदर लेना था, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में -10 आ रहा था, और हम ये 3/4 से प्लस के और प्लस के इन्फिनिटी दे रहा है, तो x बराबर मैं 10 रखूँगा यहाँ पे प्लस का। तो ये मानना है सिर्फ अपने दिमाग में। तो 4 की गुणा 10 - 3, ये 3 है, 40 - 3 यानी 37, और ये कैसे प्लस, तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा प्लस यानी धनात्मक। तो फलन कैसा हमारा, ये वाला फलन हमारा वर्धमान है, वर्धमान है। यहाँ पर ये आंसर आ गया, समझ में आया आपको। दूसरा क्वेश्चन जो 5वां सेम टू सेम ऐसी है, आपका क्लियर हो जाएगा वो भी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे करना है, हमें अंतराल याद करना है, एफ दे रखा है और वर्धमान ह्रासमान बताना है। तो कर लेते हैं हल। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x की क्यूब -3x² -36x + 7। इसका अवकलन कर देंगे यानी एफ डैश एक्स हो जाएगा। अवकलन होने पर 2 3 शुरू में आ जाएगी, 2 × 3 = 6, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी 2 माइनस 2 × 3 = 6, एक्स की पावर हमारा 1 बचेगी 1, माइनस ये 36 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एफ डैश एक्स, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, मैं यहाँ से ले सकता हूँ, मैं 6 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x² -x - 6, और इसको गुणनखंड करेंगे इसका, तो यहाँ 6, इसका आप सोल्व करना था, द्विघात समीकरण सोल्व करनी आती है आपको, तो ये बन जाएगी x - 3 और x + 2। अगर आपको नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा द्विघात समीकरण सोल्व करने का, ठीक है ना। अब लिख देंगे बिंदु के लिए, बिंदु के लिए ये 6 ऐसे था, x - 3 x + 2 = 0, ठीक है ना। चलिए सोल्व करते हैं। देखो पहले इसको x - 3 को मैं बराबर 0 के रख लूँ और x + 2 को 0 के बराबर रख लूँ। इस 6 को नहीं रखते, चाहे तो 0 हो ही जाएगा उधर जा करके। तो ये x बराबर हमारा 3 निकला प्लस का, और ये x बराबर -2 लिखला। अब इसके वो बना देते हैं वर्धमान ह्रासमान के पॉइंट लिख देते हैं, इस लाइन खींचते हैं। यहाँ तक हमारी क्या होती है इन्फिनेटिव, यहाँ भी इन्फिनेटिव, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का। अब देखिए हमें क्या लिखना है, पहले यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 3 की है, तो हम यहाँ पहले 3 लिख लेंगे। लिए देखो इसमें -2 है, तो इधर ही -2, इधर 3। अब इसके अंतराल बना लेंगे, अंतराल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेंगे, पहले इन्फिनेटिव से -2 तक, फिर -2 से 3 तक, फिर 3 से इस वाले इन्फिनेटिव तक, ठीक है ना। अब तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ -इन्फिनेटिव से -2 पर, और यहाँ पर -2 से 3 पर, और यहाँ पर 3 से इन्फिनेटिव पर। तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। चलिए पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारा एफ डैश एक्स इजिकल टू हमारा क्या दे रखा है, यहाँ 6 हैं, x - 3 x + 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी सारे में ऐसे लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स इजिकल टू 6 x - 3 x + 4, एफ डैश एक्स इजिकल टू 6 x - 3
एक्स प्लस 4, सॉरी एक्स प्लस 4 कहाँ से आया, 2 है, ये 2 था ना, ये 2 है, मैं भी पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिएगा इसके 0 माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में क्या आ जाएगा, हमारी माइनस की संख्या आएगी। हमें x बराबर, थोड़ी देर के लिए मान लो x बराबर में यहाँ पर -10 रखूँ तो रख दें f डेक्स x। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 6 है देखो यहाँ पे। अब मैं इसकी जगह -10 रखूँगा, -3, इधर -10 रखूँगा, प्लस का 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये बाहर वाले गुणों को छोड़ दीजिए, ये माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये इसमें घटा देंगे, प्लस की संख्या में 10 गए तो माइनस की बड़ी संख्या रहेगी, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस माइनस जब गुणा करेंगे माइनस माइनस हमारी प्लस हो जाता है, तो यानी धनात्मक आ गया हमारा, धनात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान है होगा। इधर वाले में देख लेते हैं, इधर वाले में हम क्या रखेंगे, यहाँ x बराबर 10 रखेंगे, प्लस संख्या तक आ रही ना, 10 तक रखेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, f डेक्स x इजिकल टू 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 देखो ऐसी है, 10 - 3 और यहाँ पर 10 + 2। यहाँ पे संख्या कौन सी है, यहाँ पर रहेगा प्लस, और इधर आ जाएगी हमारी प्लस, तो प्लस की गुणा जब प्लस में होगी तो हमारा प्लस रह जाएगा, यानी धनात्मक, धनात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो हम लिख देंगे ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये फलन वर्धमान है। अब इधर आ जाते हैं, इधर भी हम रखेंगे क्या, f डेक्स x, इधर भी हम प्लस का 10 ही रखेंगे, तो वो भी सेम टू सेम, या कॉमा लगा तो सारा ऐसे लिखा जाएगा। फलन ये भी निरंतर वर्धमान है, वर्धमान है। समझ में आया पांचों क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करना। इसका a ज्ञात अलग करना, b अलग करना, c और d e अलग करना। 5 पार्ट दे रखे हैं तो 5 कर देता हूँ। पहले मैं पहले वाला कर लेता हूँ। f डेक्स x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। अब बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु के लिए f डेक्स x को हम 0 मानते हैं, यानी 2x + 2 = 0, यानी कि 2x बराबर -2, और 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर -1 बचेगा। अब बना लेते हैं वो सारणी, यहाँ पर तो प्लस का, और यहाँ पर ये माइनस का, और ये -1। तो क्या मिल गया, अंतराल हमें क्या मिल गए, अंतराल हमारे क्या मिले बताइए। एक अंतराल हमारा मिला इन्फिनिटी से माइनस की और -1 तक, और दूसरा मिला -1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, यहाँ तक मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें देखें अलग अलग निकाल लेते हैं, इसका मैं इसका इधर अलग निकाल लेते हैं, उसका अलग। यहाँ पहले लिखूँ -∞ -1 पर, और ये -1 इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। तो लिखते हैं f डेक्स x निकल लेते हैं, कितना निकल कर आया था हमारा f डेक्स x 2x + 2, इधर भी f डेक्स x = 2x + 2, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं, इसमें हम x का मान क्या रखेंगे, देखिएगा ये संख्या -∞ से माइनस तक जा रही है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व की बात है, x बराबर यहाँ पर -10 रखा जाएगा, f डेक्स x यहाँ देखिए रख लीजिए 2, और गुणा -10 + का 2 कितना हो जाएगा, -20 + का 2 तो कितना हो जाएगा, -18। 18 संख्या कहीं की ऋणात्मक, हम लिख देंगे f डेक्स x = जो कि क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो लिख देंगे ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब इस वाले का देखिएगा f डेक्स x, इसमें -1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, इसमें जा रहा है +∞ तक, तो यहाँ x का मान हम क्या रख देंगे 10, और ये आपको रखना नहीं है, रहता रफ कर रही है इतना, f डेक्स f आपको क्या करना है, बस इतना लिखना है, f डेक्स x ये दे रखा है, और बस लिखना है फिर f डेक्स = चिन्ह बता देना, प्लस का माइनस का, बस ठीक है ना। अब देखो प्लस की देखो 10 के यहाँ रखेंगे, 2 × 10 + 2 20 + 2 यानी 22, क्या हो जाएगी, f डेक्स x, बस इसके बाद ये लिखना है आपको प्लस का, यानी धनात्मक, धनात्मक। फलन कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान आंसर हो गया इसका। ये पहले वाला सोल्व कर दिया हमने, ठीक है ना। अब बी वाला सोल्व करते हैं। चलिए बी वाले में क्या कह रहा है, बी वाले में एफ एक्स दे रखा है। अब इसका क्या निकाल देंगे, अवकलन कर देंगे, f डेक्स x = ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस का सिर्फ 6 बचेगा, और ये माइनस का 2 दूनी 4x। अब इसे सही से करके लिख लेते हैं, f डेक्स x = हमारा सही से करके लिखेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, -4x -6। एक चीज़ और स्टेप हो सकता है इसके अंदर, ये माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 4x + 6, इतना बचेगा। अब बिंदु के लिए कर लो ये वाला काम, बिंदु के लिए
एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या। और हाँ देखो, जब हम बिंदु के लिए निकालते हैं ना, बाहर की चीज़ माइनस प्लस हो कुछ भी हो या गुणा में कुछ भी नंबर हो वो बाहर छूट जाते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4x + 3 = 0, 4x = -6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x = -3/2 ये निकल गया, एक पॉइंट निकल गया हमारा। अब इसको हम अंतराल में देखेंगे तो अंतराल हमारा क्या होता है प्लस का, और ये अंतराल हमारा माइनस का, और यहाँ पर हमारा -3/2 कहीं भी मान सकते हैं इसका। और जो हमारे अंतराल निकलेंगे, अंतराल जो निकलेंगे हमारे अंतराल क्या निकलेंगे, -∞ से -3/2 तक, और दूसरा अंतराल निकलेगा -3/2 से +∞ तक, ये लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं -∞ से -3/2 पर, ठीक है ना, यहाँ लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये वाला -3/2 से ∞ तक पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ डैक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा था हमारा माइनस का ब्रैकेट में 4x + 6, यहाँ पर भी एफ डैक्स एक्स क्या दे रखा है हमारा, माइनस का 4x + 6। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ -10 रखेंगे, और यहाँ x बराबर +10 रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखो -∞ से -3/2 के बीच में ये 10 नंबर को, है ना, जरूरी 10 नंबर, आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, कुछ भी। मैंने 10 इसलिए रखा था कि जोड़ गुणा बात करने में आसानी पड़ जाए, ठीक है ना। एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू -4 की गुणा -10 में +6, इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 40 + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। एफ डैक्स हमारा क्या आया, प्लस, धनात्मक। तो ये कैसा चिन्ह होगा, फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। अब इस वाले को सोल्व करते हैं, इसमें प्लस का रखेंगे तो एफ डैक्स एक्स, देखो प्लस का रखेंगे तो ये सारे अंदर प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ माइनस ऋणात्मक, यानी कि फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। इतना आपके क्लियर है। तो मैंने छठे के मैंने 2 पॉइंट करा दिए, चलिए इसका तीसरा पॉइंट करते हैं, सी वाला और डी वाला। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, एफ एक्स दे रखा है, इसका हम अवकलन कर देते हैं, लिख लेते हैं। और अवकलन हो जाएगा तो एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6, 6x² माइनस का 9 दूनी 18 x -12, ठीक है ना। इसमें अब हम और क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख लूँगा -6 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा x² प्लस 6 × 18 3x माइनस 6 दूनी 12। तो अब इसको सोल्व करके जब मैं समीकरण बना दूंगा, दिव्य समीकरण सोल्व कर दूंगा, तो x + 1 और यहाँ x + 2, और f डैक्स x इज इक्वल टू 0 के लिए, बिंदु के लिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, x + 1 = 0, x + 2 = 0, यहाँ x बराबर हमारा -1 और x बराबर -2 आ गया हमारा। और यहाँ समीकरण बना देंगे, ये प्लस की इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव माइनस की, और यहाँ पर हमारा -1 आया, यहाँ हमारा -2 आया। कर देते बिंदु अंतराल के लिए, अंतराल के लिए बिंदु बहुत सारे मिले इस बार, देखो -∞ से -1 तक, फिर -1 से -2 तक, फिर -2 से इन्फिनेटिव तक, ठीक है ना। इन दोनों का अलग निकालते। अब मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, बार बार ऐसा खोल कर नहीं दिखाने का मैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको करते हैं, पहले हम लिखते हैं इसके लिए -∞, 1 पर, दूसरा ये वाला -1, 2 पर, और तीसरा मैं नीचे को लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह बचेगी इधर को साइड में, तीसरे वाला ये वाला -2, क्योंकि जगह नहीं है ना यहाँ पर। अब देखिएगा एफ डैक्स समय दे रखा है हमें, एफ डैक्स एक्स हमें दे रखा है क्या, -6 x + 1 x + 2, इधर भी ऐसे लिख लेंगे, एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू, कॉमा लगा रहा हूँ, ये सब लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू, जो ऊपर लिखा है वो भी लिख लेना सारा नीचे। अब एफ डैक्स एक्स मैं डायरेक्ट लिखूँगा, मान देखिएगा, ये बताइएगा मैं यहाँ पर x का मान -∞ से, अब ध्यान से समझ लो, -∞ से -1 तक जा रहा है, ठीक है, -∞ से -1 पर जा रहा है, तो क्या होगा इसका, तो ये हम यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 10 रखेंगे, तो हमारा मान निकलेगा प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ एफ डैक्स एक्स हमारा आ जाएगा क्या, इधर हमारा आ जाएगा प्लस, और इधर हमारा एफ डैक्स एक्स हमारा क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा माइनस। तो हम लिख देंगे माइनस क्या, ऋणात्मक है, धनात्मक, धनात्मक,
ये ऋणात्मक। अतः फलन ह्रासमान है, और यहाँ अतः फलन वर्धमान है, और इधर फलन वर्धमान है, सॉरी वर्धमान नहीं, माइनस है ना, तो ह्रासमान है। ठीक है, इतना कर देंगे आप। और देखिएगा जो डी वाला है, जो डी है एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है, ये भी सेम ऐसी है, छोटा सा ये 6 - 9x - एक्स स्क्वायर। इसका ये आपके लिए होमवर्क है, इतना समझ गए होंगे कैसे करना है। मैं ई वाला थोड़ा बड़ा है, इसको कर देता हूँ। ई वाला एफ डेक्स एक्स इजिकल टू, इससे कर लेते हैं एक्स प्लस 1। इसका जब डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब शुरू में आ जाएगी इसकी। जब इसका डी वाला करेंगे तो इसकी क्यूब हो जाएगी, ई वाला करेंगे तो इसकी क्यूब हमारे शुरू में जाएगी। तो मैं इसको फर्स्ट मान लूँगा, इसको सेकंड। चलिए करते हैं। तो एक्स फर्स्ट है ऐसी, एक्स प्लस 1 का क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 3 की होल क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर एक्स प्लस 1 की होल क्यूब। इसको सोल्व करते हैं। सारा सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा एक्स प्लस 1 की क्यूब, ये शुरू में 3 आ जाएगा इसका 3, और एक्स माइनस 3 प्लस इधर भी ऐसे हो जाएगा एक्स माइनस 3 की क्यूब इंटू 3 एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब इसको और सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो हमारा आ जाएगा 6 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना। अब इसके मैं निकाल दूंगा पॉइंट, तो पॉइंट लिख देंगे 0 के बराबर लिखेंगे एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना। ये तो मैं आपके समझ में आया। अब देखिएगा ये x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। चतुर्थांश बना देंगे, ये इन्फिनेटिव ये माइनस इन्फिनेटिव। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन जब बना देंगे माइनस इन्फिनेटिव से यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, और हम यहाँ बना देंगे क्या, पहला चतुर्थांश माइनस इन्फिनेटिव से -1। ठीक है। दूसरे वाला -1 से 1 पे, तीसरे वाला 1 से 3 तक, और चौथे वाला हमारा 3 से इन्फिनिटी। 4 बनेंगे इसमें। तुम चारों को डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ, मैं 4 ऐसा करके लिख लेता हूँ। पहला तो ये वाला माइनस इन्फिनिटी से -1 पर, दूसरे वाला -1 से -1 पर, और ये वाला इधर लिख लेता हूँ -3 से -3 पर, और ये 3 से इन्फिनिटी पर। सॉल्व कर लेते हैं एफ डेक्स। अब देखो यहाँ एफ डेक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा हमारे यहाँ पे, प्लस आएगा माइनस आएगा। तो मैं बता रहा हूँ देखिए माइनस आएगा। जब यहाँ पर इन्फिनिटी से -1 तक रखेंगे तो एक्स बराबर -10 रखेंगे, और जब -10 इसमें वैल्यू रख जाएगी तो हमारे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ पर भी हमारा एफ डेक्स एक्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी हमारा माइनस यानी ऋणात्मक आ जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा एफ डेक्स एक्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ एफ डेक्स एक्स आप रख कर देख लेना मान, यहाँ पर भी प्लस आएगा। तो अब हम यहाँ लिखा आएगा धनात्मक लिख देंगे, धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक। अब यहाँ क्या आएगा, फलन कैसा है, सारे में फलन लिखो, फलन 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 कैसा है, ये ऋणात्मक है तो ह्रासमान है, ह्रासमान है, ये भी ह्रासमान है, और ये वाला वर्धमान है, वर्धमान, और ये वाला भी वर्धमान है, वर्धमान। क्लियर है। मैंने चारों पॉइंट इसके करा दिए, मतलब ई के तक पूरा करा दिया है। आप कौन सा क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं 7वें की तरफ। साथ में हमारा अवकलन तकड़ा यूज होएगा, जो अवकलन आपने सीख रखा है, हल लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या दे रखा है, log 1 + x - 2x + 2 + x। इसने y का मान दे रखा, सिद्ध करना है कि, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने कहा -1 से ज़्यादा है, यानी -1 से ज़्यादा 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। आपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान फलन है, ज्ञात करना है कि वर्धमान है या नहीं है, होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ अवकलन करने पर लिख देंगे, तो इधर हो जाएगा dy/dx, इधर का लोग x का 1/x, x का मतलब है 1 + x। इसको दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 + 1 माइनस, ये अंश है, ये हर है। तो हम क्या करते हैं अवकलन में, हर d/dx अंशासी माइनस अंशासी d/dx हर, और अपॉन में हर का वर्ग, उन्हें ब्रैकेट बना लो, तो ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इधर हमारा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा यहाँ एक बचा, एक की गुणा इसमें हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही बचेगा, ठीक नहीं, तो यहाँ 1 ही हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस इसमें मान रख देंगे हम, हर क्या है हमारा 2 प्लस 1 फिर डी अपॉन डी एक्स, अंश हमारा 2x है, माइनस अंश हमारा 2x है, डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 1 था, 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स और अपॉन में 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 2 प्लस एक्स ऐसे रहेगा और 2x का इंटू 2 ही हो जाएगा, माइनस ये 2x है और इसका क्या बचेगा 1 की गुणा इसमें कर देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, सिर्फ के 2x बचेगा, वहाँ नीचे लिख दो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और सॉल्व कर दो, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस लगा लो 2 की गुणा इसमें 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप देखिएगा 2x से 2x कट गया तो हमारा क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स और यह माइनस का 4/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे, इसकी गुणा इसके इधर, इसकी गुणा इधर, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसकी गुणा यहाँ पे यानी 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ 4, इसकी गुणा यहाँ पर 1 प्लस एक्स और अपॉन में दोनों की गुणा 1 प्लस एक्स और यहाँ पर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैं पेज ले लेता हूँ, पेज भर गया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इसको खोल देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो खोलना आता है ना, उसी प्रकार से खोलना, ए का स्क्वायर यानी 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab हमारा 4x हो जाएगा, माइनस 4 की गुणा इसमें 4 और माइनस अंदर पहुँच जाएगा माइनस 4x और नीचे वाले क्या रहेंगे, नीचे वाले हमारे x प्लस 1 और x प्लस 2 का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे 4 से 4 कट रहा है, इस 4x से 4x कट रहा है, तो हमारा क्या बचा इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर और अपॉन में हमारा क्या बच रहा है x प्लस 1 और x प्लस 2। बस इसको इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या खेले होने वाला, बहुत सिंपल सवाल है। इसने क्या रखा है, जो x का मान है ना बड़ा है, जिसका मुंह फटा हो रहा था उधर को बड़ा है, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा क्या होता है 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर लो, x का मान हम प्लस का कुछ भी रख दो, तो मैं x का मान यहाँ पर 1 रख देता हूँ, ठीक है ना। 1 रखने पर अब डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखा, यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर 1 प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स 1/3 3 9 9 दूनी 18 आ गया। ये संख्या कैसे प्लस किया, तो लिख देंगे प्लस है तो धनात्मक है अर्थात फलन कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान, और यही इसके अंदर दे रखा है। ये फलन कैसा सिद्ध करना है कि फलन वर्धमान फलन है, तो हमने सिद्ध कर दिया फलन वर्धमान है, यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड आंसर। समझ में आया आपके, ये तो क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं हल। x के उन मानों के लिए ज्ञात कीजिए कीजिए जिनके लिए एफ वाई बराबर एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 का स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो कर लेते हैं हल। पहले y क्या दे रखा है, y की गुणा इसमें लगा लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 2। अब इसका स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 4x की क्यूब। डायरेक्ट कर दिया। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 4x की क्यूब प्लस 4 दूनी 8x माइनस 4 × 12, ये 12 है, 12x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ 4x कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और इसको और सॉल्व कर देंगे 4x, अब द्विघात समीकरण सॉल्व कर देंगे, x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बिंदु के लिए
डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो एक तो ये 4x, तो 4x बराबर 0 रखा जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 रखा जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 रखा जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, x बराबर यहाँ 1 आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ चतुर्थांश बना लेंगे इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव तक। चलिए, तो पहले हम क्या रखेंगे 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2। तो अंतराल क्या बना, अंतराल बना माइनस इन्फिनेटिव से 0 तक, दूसरा बना 0 से हमारा 1 तक, तीसरा बना 1 से लेकर 2 तक, और चौथा बना 2 से लेकर इन्फिनेटिव तक। यानी पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अब इन सबको अलग अलग लिख लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, देखिएगा। पहला लिख लेता हूँ मैं माइनस इन्फिनेटिव 0 पर क्या हो जाएगा, एफ डैक्स एक्स हमारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस आ जाएगा, ऋणात्मक। तो ये कैसा होगा, ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। दूसरा ले लेते हैं 0,1 पर, तो एफ डैक्स एक्स हमारा कैसा होगा, प्लस, धनात्मक होगा, धनात्मक। तो ये वर्धमान होगा, वर्धमान। तीसरा 1,2 ले लेते हैं 1,3 पर, तो एफ डैक्स ये कैसा होगा, ये माइनस का होगा, ऋणात्मक। ये कैसा होगा, ह्रासमान, ह्रासमान। चौथे में ले लेते हैं 2 इन्फिनेटिव, 2 इन्फिनेटिव। आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी मान रख के देखेंगे ना, आप निकल लगे, मैंने 3-4 बार सिखा दिया आपको। तो एफ डैक्स एक्स इज इक्वल टू हमारा प्लस का आ जाएगा, धनात्मक, धनात्मक। तो क्या होगा, ये हमारा वर्धमान है, वर्धमान। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये 8वां क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हल करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसने कहा सिद्ध कीजिए कि 0 से लेकर π/2 में y बराबर दे रखा है, थीटा का एक वर्धमान फलन है। चलिए पहले हम इसको फॉल कर देते हैं। तो y बराबर ये दे रखा है 4 sin θ/2 प्लस cos थीटा और माइनस का थीटा, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे बाहर, और इसका लिख देंगे अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या बैठ जाएगा, ये 2 प्लस cos थीटा d/dx, फिर sin थीटा माइनस sin थीटा d/dx 2 प्लस cos थीटा। और ये फॉर्मूले आपको लगाने नहीं आ रही है, तो मतलब आपने प्लान नहीं करी है, तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, प्लान वाली, प्रश्नावली सारी, तो आपको आ जाएगा करना। और नीचे हर का स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू 4 कर देते हैं। यहाँ पर 2 प्लस cos थीटा ऐसे रहेगा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई, साइन का बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 2 का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं, cos का हो जाएगा साइन, ये माइनस इधर पहुँच जाएगा, प्लस कर देगा, तो हो जाएगा साइन थीटा गुणा में, और अपॉन में ये बन रहा है हमारा 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 4 ऐसी, इसके अंदर कर दो, तो 2 cos थीटा प्लस cos की cos में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साइन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ये dy/dx 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो लिख देंगे 2 cos थीटा प्लस यहाँ 1, और इसका 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करते हैं, अंदर गुणा लगा देंगे इसकी, तो dy/dx इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4, ठीक नहीं, और यहाँ -1 चल रहा है, ये माइनस थीटा था ना, ये थीटा, तो थीटा का 1 हो जाता है, तो माइनस में 1 चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया था, तो माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। अब इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए कर देते हैं इसकी गुणा यहाँ पर, तो dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर
और अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, सब ओपन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ पर 8 कोस थीटा है प्लस 4 है माइनस ए का स्क्वायर पहले स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा अपॉन में हमारा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ पर 8 कोस थीटा प्लस 4, ये माइनस के अंदर हो जाएगी 4 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 कोस थीटा ओके अपॉन में यहाँ 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। इस 4 से 4 कट रहा है, इस 4 कोस थीटा से 4 कोस थीटा में गए तो कितने बचेंगे 4 कोस थीटा डी वाई बाई डी एक्स तो 4 कोस थीटा बचेगा और इधर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। इतना आपके साथ में क्लियर। और आपको मैं बता दूं जो कोस का मान होता है, चूँकि साइड में लिख दूँ, चूँकि कोस थीटा का मान हमेशा तो 0 से तो बड़ा होगा, -1 से तो ये क्या हो जाएगा बड़ा होगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, और यही कोस थीटा प्लस बराबर होगा 1 के और 1 से छोटा ही होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू है इसकी। अब रख देते हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ पर थीटा का मान 1 रख देंगे तो 4 की गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 4 माइनस 1 बटे 2 प्लस 3 9 और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 3 आ जाएगा बटे 9, 3 एकम 3 3 3 9। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारा 1 बटे 3 वो क्या आया, ये कैसी आई है प्लस का चिन्ह है ना, धनात्मक। तो कैसा है फलन वर्धमान है आंसर। ये प्रूव कर दिया हमने, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। जो इसने पूछा था क्वेश्चन में 8वें क्वेश्चन में कि ये सिद्ध कीजिए कि फलन वर्धमान है, तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत आसान है। इसने कहा सिद्ध कीजिए कि लघुगणीय है, मतलब लोग लेकर के फलन 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। तो लिख देंगे एफ एक्स हमें क्या दे रखा है लॉग एक्स, इसने खुद ही कहा लॉग एक्स। अब अवकलन कर देंगे एफ डैक्स एक्स इजिकल टू हमारा 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसने सीखा 0 से इन्फिनिटी तक हमारा एक्स का मान क्या रखेंगे, एक्स बराबर क्या होएगा 1 बैठता है 0 से इन्फिनिटी तक, 1 रखने पर तो एफ डैक्स एक्स इजिकल टू 1 से ऊपर भी रख सकते हैं, जितने भी रख दें, मतलब 1 से लेकर के ऊपर तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी रख लो, 1 का एक्स का मान तो 1/1 तो 1 बचेगा, ये प्लस की संख्या ना, प्लस धनात्मक। तो ये कैसा है फलन वर्धमान है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ज्ञात करा। सिद्ध कीजिए कि -1 में एफ एक्स दे रखा है प्रदत्त फलन है तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। वर्धमान जब नहीं होगा, जब एक बार ह्रासमान एक बार वर्धमान आ जाएगा, प्लस माइनस कट देंगे सारा हट जाएगा, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसे फटाफट। एफ एक्स क्या दे रखा हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ डैक्स एक्स हमारा कितना हो गया 2x माइनस 1 और एफ डैक्स एक्स बराबर 0 मानेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1/2। अब 1/2 कैसे लिख लेगा, इसमें लिख लेते हैं। तो इधर आता प्लस का, इधर आता माइनस का और यहाँ 1/2 प्लस का 1/2। अब अंतराल क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1/2, दूसरा 1/2 से इन्फिनिटी तक, दोनों पर रख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1/2 पर, इधर 1/2 से इन्फिनिटी पर। एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ डैक्स एक्स दे रखा है हमें 2x माइनस 1, एफ डैक्स एक्स दे रखा है इधर भी हमें 2x माइनस 1, दोनों में लिख लेते हैं। इधर माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तक की 0 कितनी हुई, एक्स बराबर यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ क्योंकि माइनस से 1/2 के बीच में तो 0 ही आ रहा है। तो एफ डैक्स एक्स इजिकल टू 2 की गुणा 0 में -1, तो यहाँ पर हो जाएगा सारा 0 हो जाएगा, 0 -1 तो -1 यानी कि ऋणात्मक। तो ये कैसे हो जाएगा ह्रासमान। और इधर मैं क्या रखता हूँ एक्स का मान यहाँ पर देखो 1/2 आधे से ज़्यादा होना चाहिए और 0 इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैं 0.7 मान लूँ। अब गुणा लगाए 2 गुणा 0.7 माइनस 1, 2 7 14, 14 का 4 हासिल को लगा 1, 2 के 0 में 1, 1.4 माइनस 1, 1.4 में से
ये माइनस चला जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0.4 प्लस का, तो ये धनात्मक है, धनात्मक। तो लिख देंगे वर्धमान है, वर्धमान है, फलन वर्धमान है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 से π/2 में है, ठीक है ना। हाशमान देखिए 0 से π/2 में किसने कहा कि 0 से π/2 का मतलब ये होता है π/2, 0 से π/2 सारे का है इसने, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं, पहले इसका हल लिख लेते हैं। f(x) = cos x, और इसका अवकलन करेंगे f(x) = माइनस का sin x, ठीक है ना। अब देखिएगा 0 से π/2 में यहाँ चिन्ह क्या होता है साइन का, यहाँ प्लस का होता है, तो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर माइनस साइन हो गया, और ब्रैकेट में यहाँ का प्लस साइन लेंगे, प्लस का साइन चिन्ह लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यानी कि ऋणात्मक आ गया। तो फलन कैसा है, फलन हाशमान है। इधर जाते हैं, f(x) = cos 2x, ये भी सेम हो जाएगा, बस 2x हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो f(x) = माइनस का साइन 2x × 2, इसको सही करके लिखेंगे तो माइनस का 2 sin 2x, ये भी कैसा हो जाएगा, f(x) = माइनस का ऋणात्मक, क्योंकि ये भी कोस वाला तो ये था ना, क्योंकि सेकंड में ही हो गया प्लस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये कैसा होगा, फलन ह्रासमान होगा, ह्रासमान है। तीसरे वाले पर कोस का हल, ये भी f(x) = cos 3x, और f(x) = माइनस का 3 sin 3x, ये भी इधर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात माइनस ऋणात्मक। तो चिन्ह कैसा हो जाएगा ये, तो लिख देंगे फलन ह्रासमान है। 10 वाले पे आते हैं, 10 वाले तो इंटरेस्टिंग है। हल f(x) = tan x है, अवकलन कर देंगे f(x) करेंगे तो हमारा sec² x हो जाता है, वो भी हमारा क्या आएगा, प्लस का। अब यहाँ पर देखो sec भी प्लस का होता है, पे भी प्लस का है, तो हम इधर लिख देंगे प्लस ब्रैकेट में sec² x, और ब्रैकेट में यही प्लस sec आ जाएगा, तो प्लस की गुणा प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या प्लस आ जाएगा, यानी कि धनात्मक। और ये कैसा है फलन, ये फलन हमारा वर्धमान है, वर्धमान, ठीक है ना। ये मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 12, समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखा निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) = ये दे रखा, तो प्रतिफलन हासमान है। तो मैं बता दूं, इसमें हमें जो अंतराल है वो दे रखे हैं, एक दे रखा, 2-3 अंतराल दे रखे हैं हमें, बस हमें f(x) इसके यूज़ भी नहीं करना, बस दे रखा, हम इसको सोल्व कर देंगे। तो दे रखा तो 100x⁻99 अवकलन करेंगे तो sin x का cos x, और इसका 1 का लिखते नहीं है। अब देखिए 0,1 पर f(x) हमारा क्या होगा, ठीक है ना, f(x) हमारा क्या होगा, f(x) हमारा जो होगा वो होगा प्लस का धनात्मक। 0 से 1 तक मान कुछ भी रख लें, इसके अंदर रख लेंगे, कुछ भी मान रख लें, 1 रखा है यहाँ पे मैंने, 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं, धनात्मक हो जाएगा। तो फलन कैसा है, फलन हमारा वर्धमान है। अब इधर जाते हैं, f(x) इधर कैसा होएगा हमारा, इधर भी प्लस का हो जाएगा, π/2, 90 से पाई तक 180 तक, तो हमारे कितना मान, सारे प्लस के मान रहते हैं, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, यानी धनात्मक, धनात्मक। और तो हमारा फलन वर्धमान है। वर्धमान लिखा हो या आंसर में आपके निरंतर वर्धमान लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तीसरे वाला ये रहा, तो इसमें कैसा होगा, f(x) हमारा ये भी प्लस का धनात्मक होगा, फलन वर्धमान है। यह इसका आंसर होगा 13 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में f(x) दे रखा में से प्रदत्त फलन वर्धमान है। इसको भी कर देते हैं, f(x) = x² + ax + 1 दे रखा है, तो f(x) हमारा क्या हो जाएगा, 2x + a। और मैं आपको बता दूं 1, 2,2 दे रखा नहीं, ये हमारा x से बिलोंग कर रहा है 1,2 को, यानी x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी रखा देख लो। तो इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस का जाएगा, f(x) हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस, यानी धनात्मक।
तो फलन हमारा कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसकी जो ए का न्यूनतम मान होगा, ए का न्यूनतम मान वो हमेशा ध्यान रखना, ए का न्यूनतम मान जो है ना -2 से बड़ा ही होगा, -2 से बड़ा, क्योंकि 2 दे रखा ना, तो इससे बड़ा ही होगा वो माइनस का, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये भी ऐसे है। मान लीजिए -1 से ऐसे युक्त एक अंतराल आई हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में f(x) बराबर x+1 से प्रतिफलन वर्धमान है। तो कर देंगे, इसमें भी क्या दिक्कत है। पहले f(x) ले लेंगे, f(x) इज इक्वल टू x+1/x, अवकलन कर देंगे, f(x) इज इक्वल टू हमारा इसका 1 हो जाएगा, और इसका जब अंश हर वाली गुणा लगा देंगे तो ये 1/x² हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, और ये f(x) इज इक्वल टू हमारा 1 - 1/x²। अब इसका सोल्व कर लेंगे, f(x) इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 मानेंगे, गुणा यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, x² - 1/x²। ये मान निकल गया हमारा। अब इसने क्या कहा क्वेश्चन के अंदर, x बिलोंग कर रहा है -1 से और 1 से, तो -1 रखेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप सोचिएगा, तो हमारा मान यहाँ f(x) प्लस धनात्मक आ जाएगा, धनात्मक। तो फलन कैसा है, वर्धमान है। क्यों, देखिए आप कहेंगे आप दोनों मान रख कर दिखाइए, चलो मैं रफ कार्य में रख कर दिखा देता हूँ आज आपको रफ कार्य। पहले मैं -1 रखता हूँ, -1 रखने पर यहाँ रख देते हैं, -1 का स्क्वायर -1 बटे -1 का नीचे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 -1, और 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, 0 बटे 1 बराबर 0, 0 धनात्मक होती है। ठीक है ना, अब आ जाइए, अब एक रफ कार्य इधर करता हूँ मैं, रफ कार्य। अब देखिएगा, अब मैंने -1 रखा, अब +1 रखता हूँ, +1 रखने पर देखिए +1 का स्क्वायर -1 +1 का स्क्वायर, सोल्व कर देते हैं, 1 - 1 बटे 1, 1 में 0 बटे 1 बराबर 0, तो आया ना, धनात्मक आया ना, दोनों मान रखने पर धनात्मक आया ना। ये रफ कार्य करके दिखा दिया मैंने आपको, इसलिए f(x) का मान प्लस धनात्मक आया है, फलन वर्धमान है। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन मैंने कराया 15वां। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की सवाल है। इसमें इसने में अंतराल दे रखे हैं, देखो इधर रखा 0,2 बटे π/2 से, दूसरा अंतराल दे रखा π/2 से π तक, तो हमें अंतराल निकालने की जरूरत नहीं है। फंक्शन दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, फलन वर्धमान या ह्रासमान है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फंक्शन लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू log sin x। इसका सॉल्व करेंगे तो f(x) करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 1/sin x, और ये cos बन जाएगा, cos x। तो f(x) इज इक्वल टू ये ऊपर cos x नीचे sin x, तो क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू tan और कोट, सॉरी, तो ये हो जाएगा कोट x, प्लस का है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसने पहले वाले में कहा 0 पॉइंट अलग लिख देंगे, 0,π/2 से, पर दूसरा π/2 से π तक। चलिए देखते हैं, जो पहले वाला कहा इसने 0 से लेकर π/2 तक, यहाँ सारे प्लस के होते हैं, तो कोट प्लस का प्लस की गुणा प्लस में, तो f(x) इज इक्वल टू प्लस धनात्मक, तो फलन कैसा है, वर्धमान। इधर आ जाते हैं, इधर हमारा π/2 से इसने इस पाई तक का, तो यहाँ पर कोस कैसा होता है, यहाँ पर कोट हमारे कहाँ का होता है, ये माइनस का होता है, कोट माइनस का कोट होता है। अब कोट की माइनस की प्लस में गुणा लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो f(x) इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस कैसा है, यहाँ पर लिख दूँ f(x) इज इक्वल टू माइनस, जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक। तो ये कैसा हो गया, फलन हमारा ह्रासमान है। समझ में आया आपको, 16 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। सवाल भी 16वें की जैसे सेम टू सेम है, इससे भी कर देंगे हम। f(x) इज इक्वल टू दे रखा है log cos x, ठीक है ना, कर देंगे f(x) करेंगे तो 1/cos x, और ये माइनस का साइन x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। f(x) इज इक्वल टू हमारा माइनस का साइन x/cos x, और ये f(x) इज इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस का tan x। अब पहले वाला पॉइंट कहा 0 से π/2 तक, तो लिख लेंगे 0 से π/2 पर, और इधर लिख लेंगे, ये दे रखा 3π/2 से 2π पर लिख लेते हैं। पहला चतुर्थांश बनाते हैं, देखिए इसने कहाँ से कहाँ तक कहा, इस 0 से π/2 तक कहा, और इस वाले में इसने कहाँ से, इस 3π/2 से
हमें 2π तक का, इसको 2π भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं, यहाँ सारे प्लस के होते हैं, तो प्लस माइनस ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऋणात्मक। तो फलन कैसा है, ह्रासमान है। इधर लिखेंगे एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू, इधर हमारे क्या आएंगे, इधर हमारे माइनस का होता है, यहाँ पर कहाँ का टेन हमारा माइनस का होता है, तो माइनस की गुणा माइनस 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 प्लस धनात्मक धनात्मक। तो फलन कैसा है, वर्धमान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में बताना कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स एक वर्धमान है। तो हम लिख देंगे एफ इज इक्वल टू एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। यहाँ पर इसका फलन कर देंगे एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6x प्लस 3। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा, ब्रैकेट बना दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसे इधर द्विघात समीकरण सोल्व कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ x माइनस 1 का x का बराबर 1 रखेंगे, बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर 1 हमारा धनात्मक होता है, धनात्मक अर्थात अतः फलन वर्धमान है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आज पूरे 18 के 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाकी के इसके क्वेश्चन जो मैंने पर्सनली बना रखे सारी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं, अगर आपने चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।